चलिए, तो हेलो एल्केन्स में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ठीक। और यहाँ से एक क्वेश्चन क्या किया जाएगा बोलो, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इंटरचेंज वाले, या डायरेक्ट आपको दे देगा नाम दे देगा कि एन ब्यूटिल क्लोराइड रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH। समझ रहे हैं? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए। आइए देखते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्कोहलिक KOH का क्या काम है बताओ? ये अल्फा ये बीटा है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है, तो HX क्या हो जाएगा बताओ, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बोलते हैं, अल्फा से Cl और यहाँ से H बाहर कर दीजिए, तो आंसर क्या बन गया देखो, ये हो जाएगा भाई। 1 2 3 4 है तो क्या बोल देंगे, 1 ब्यूटीन। क्या बन जाएगा ये, 1 ब्यूटीन। ड्राई ईथर विद द रिएक्शन, ड्राई ईथर का ड्राई ईथर है, और यहाँ पर इसका रिएक्शन है, कराना है किसके साथ, Cl के साथ, है ना। तो मैं ये ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ग्रिग्नाट रिएजेंट बन जाएगा यहाँ पर से, ये ऐसा है। तो ये हो जाएगा Mg, और ये क्या होगा बताओ, Cl। तो ये है कौन सा रिएजेंट बताओ, ग्रिग्नाट रिएजेंट, ठीक है। तो ये सिंपल क्या है, हमारा ग्रिग्नाट रिएजेंट है। और यहाँ पर से ये जो रिएक्शन देख रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, और इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, NaOH के साथ, और वो भी एक टेम्परेचर दे रखा है 623 केल्विन पे ये रिएक्शन करवाना है। तो स्टूडेंट क्या होगा बताइए, यहाँ से हम क्या लगाता है बच्चा, ये प्लस और ये क्या हो जाता है माइनस, तो Cl को हटा देगा यहाँ से और यहाँ पर OH लगा देगा, यही होगा ना। बताइए कितने लोग बोलते हो ये आंसर क्या है बताओ, सही है ना। तो ये आंसर ये नहीं लगाना है, गड़बड़ हो जाएगा, OH वाला नहीं रहेगा ना ये। यहाँ से क्या होता है, ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ये ऐसा ONA, ठीक। तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ये याद रखना। ये आंसर क्या होगा इसका, गलत होगा। तो ये क्वेश्चन खुशी के मारे सही मतलब ऐसे सॉल्व करके मत आ जाना। इसका मैकेनिज्म है, हम मैकेनिज्म बात नहीं कर रहे हैं अभी, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3Br है, ड्राई ईथर है, और ड्राई ईथर है, और यहाँ पर दे रखा है क्या बताओ, सोडियम। बताओ कौन सा रिएक्शन, ये तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है। इसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं, इसका 2 मोल यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी 2 मोल यूज हो जाएगा, तो 2NaX बाहर, तो क्या बन जाएगा, एल्केन। बताओ कौन सा रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। क्या कहा जाता है, वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, वुड्स रिएक्शन है। यहाँ पर Cl, ये K बाहर आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, CH3, और ये क्या हो जाएगा बताओ, Cn हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा करो, CHCl3 है, तो यहाँ पर से इसको कितना लेना पड़ेगा, 6, और इसको कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2। तो 6 AgCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, 2 लेंगे तो 6, ये हो गया 6 हो गया, तो बच गया क्या, CH और CH, तो ये बन जाएगा एल्काइन। क्या बन जाएगा बताओ, एल्काइन। ये रिएक्शन अच्छा करो, इंपॉर्टेंट करो, पूछेगा, ठीक है। इसको ऐसे लगाना है, और इसी को डेली क्या कर लो, इसी को बढ़िया प्रैक्टिस करना है, तो डेली क्या कर लो, ऐसे बना लो, और यहाँ पर क्या छोड़ दो बताओ, क्वेश्चन मार्क, और डेली इसमें क्या करते रहो बोलो, भरते रहो। तो ये यहाँ से प्रैक्टिस करना और क्या होगा, आसान होगा। चलिए, इसके बाद ये है HCl। रोशनी का नाम सुना है, क्या उड़ा देगा, HCl, और ये उड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2Cl, और यहाँ से KCl उड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। बोलो ठीक है। नेक्स्ट, ये तो आपको पता है, हेलोजिनेशन की जगह, हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन है, तो ये तो ब्रोमिनेशन हो गया, और ये आर्थो पैरा आंसर बनाएगा, इसे बोलते हैं नाइट्रेशन। दोनों ESR है,
जब एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होता है तो आंसर क्या होता है, आर्थो और पैरा। तो पैरा वाले आंसर को मैं मेजर लगा देता हूँ, बनेगा तो आर्थो और पैरा। ध्यान रखना ये NO2 को कहाँ लगाएंगे बताओ, पैरा में। NH2 के साथ NaNO2 HCl क्या है बताओ, डायजोटाइजेशन कर रहा है। रिएजेंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बताइए इस रिएक्शन का नाम बताइए, बहुत फेमस नेमिंग रिएक्शन है। यस, बहुत सही पकड़ा है आप लोगों ने। इसे कहा जाता है सैंड मेयर रिएक्शन। क्या कहा जाता है, सैंड मेयर रिएक्शन। ये अपन को यहाँ से ध्यान रखना, N2 बाहर आ जाएगा, इसके साथ साथ HCl बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसे कहा जाता है सैंड मेयर रिएक्शन। एक और होता है, यदि यहाँ पर सिर्फ कॉपर होता, सिर्फ कॉपर होता ऐसे, तो बताओ इस रिएक्शन का नाम बदल जाता है, इसे कहा जाता गाटरमान रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे, गाटरमान रिएक्शन के नाम से जाना जाता। तो रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रखेंगे। ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ है, पता है। ये केवल और केवल HBr अप्लाई होता है, इसमें नेगेटिव पार्ट उसमें जुड़ता है जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होता है। तो पहला आंसर बन गया, ये देखो। और ये बाहर आ जाएगा। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, इसको बोलते हैं अपन लोग फिंकेलस्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। क्या रिएक्शन है बोलो, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। ये वाला क्या हो जाएगा, फिंकेलस्टीन रिएक्शन हो जाएगा। ये क्या है, अल्कोहलिक KOH, ये अल्फा है और ये क्या है बताओ, बीटा है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेंगे मतलब क्या बाहर आएगा बोलो, HCl बाहर आएगा। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ CH लगा है, ये ऐसा हो जाएगा। और इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, H और ये क्या होगा, BH2। नेगेटिव उस पार्ट से जुड़ेगा जिसमें कम हाइड्रोजन है, तो जोड़ दो। और ये इससे लग जाएगा BH2। अब आगे दिया है H2O2 या OH माइनस, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक लगा देना है यहाँ पर ऐसे। दोनों साइड क्या लिख देना, H2O2 को तोड़ के इधर OH लिख देना, इधर OH लिख देना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताओ, एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल, ये बन जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन इस तरीके से करते हैं, ध्यान रखना। सीधे क्वेश्चन आएगा ना, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को लगाते रहिए और रिएक्शन को बनाते रहिए। रिएक्शन बनाते रहोगे तो क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। और ये आपके शीट में दिया हुआ है, शीट में बोल रहा हूँ, आपके परीक्षा बोर्ड में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसका बताओ, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, रिएक्शन पर बेस्ड। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और रिएक्शन के साथ। थैंक यू।